चलो भाई उठो। कौन है इमरान? जब अगले दिन हमें उठाया गया सुबह, हम लोगों को कहा कि आप लोगों का टाइम आ गया है ड्यूस्तान जाने का। हमने कहा ये चीज अभी जाएंगे ड्यूस्तान, ये महफिल होगा, ये कोठी बनी होगी, स्विमिंग पूल, ये साउंड सिस्टम, ये चीजें लश पश होगा। हमने कहा पिछला सीजन में तो सही ड्यूस्तान था, ये तो सीजन 3 है और हम लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो ड्यूस्तान ऐसा होगा कि मजा आ जाएगा। बताया तो नहीं है कुछ, क्योंकि डेयर है तो बताएंगे तो फिर हमारा वो सारा सीन खराब हो जाएगा उनका, तो वो हमें एकदम से सरप्राइज ही देंगे और तो कुछ नहीं हो सकता, सरप्राइज ही होगा। सरप्राइज नहीं, शॉक करेंगे। हाँ शॉक नहीं होगे ना, सरप्राइज देगी तो हम लोग सरप्राइज हो जाएंगे। खूबसूरत मौसम है, ऊपर से खूबसूरत गाने भी लगे हैं, बहुत मजा आ रहा है, रोमांटिक माहौल बन गया है। चढ़ गई। जब लोकेशन पे हम लोग जा रहे थे तो मौसम बहुत अच्छा था। मैं इससे पहले भी कई दफ़ा आ चुकी हूँ ऐसी जगह पे, लेकिन बहुत मज़ा आया। हम लोग रास्ते को बहुत एंजॉय करते जा रहे थे। काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी और धुंध वगैरह भी काफ़ी थी। हम लोग को ये था कि जब हम लोकेशन पे जाएंगे पता नहीं किस टाइप का डेयर होगा, क्योंकि जिस टाइप का मौसम होता जा रहा था, बादल काफ़ी आगे हुए थे, थोड़ा ख़तरनाक सीन लग रहा था। हमारे लिए वहाँ पे कोई फिट किस्म का बंदोबस्त किया हुआ है खाने पीने का। मैं पहले भी एबटाबाद मरी वाले एरिया में काफी फिरता रहा। चलते गए उधर लिखा था यार एबटाबाद 20 किलोमीटर। मैंने कहा यार एबटाबाद में किधर इन्होंने ड्यूस्तान बनाया होगा। मैंने कहा मुझे क्या पता, शायद कोई वकार भाई के पहुंच बड़ी फिट है, फिट जगह पे ड्यूस्तान बनाया होगा। क्योंकि यहाँ पे हमने बोर्ड देखा है 27 किलोमीटर एबटाबाद, और इस रूट पे और कोई एबटाबाद के अलावा और कोई शहर नहीं है। हम तो एबटाबाद जाएंगे, ये कंफर्म है। अभी रास्ते में हमको बोट नजर उधर हम इलायची के पकौड़े खाएंगे सारे मिलके बैठ के। नहीं उसके उधर जाके हमारा कुछ डेंजरस होने वाला है, ये तो पक्का है। वो तो वैसे का बर्गर पकौड़े खाने आई हो भाई, ये लिविंग ऑन लेजेंड बच्चों को शो नहीं है। कुछ टास्क ऐसे नहीं, कुछ वकार ने कहा इस दफा बहुत टफ होने वाला है, तुम लोग की नानी याद आ जाएगी तुम लोगों को। जब हम गए ना सुबह ड्यूस्तान, मैंने कहा ये किस जगह पे ले आएंगे हमें। ड्यूस्तान ले आए। जगह ऐसी थी कि हमें लगा हम स्टोन एज में रहने वाले हैं। हर जगह ना कोई प्रॉपर कहीं सिटिंग एरिया, कुछ भी नहीं, बस ठीक है पत्थर ही पत्थर है, पानी पानी है। कैसे हैं आप लोग? शो में क्या होता है कि आपको किसी बहुत ही आलीशान जगह रखा जाता है, सुकून के साथ आप लोग रहते हैं, जिससे पहले कंटेस्टेंट्स आते रहे। इस दफ़ा मैंने ये सोच लिया था कि आप लोगों में से विनर वही होगा जो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सके। हो सकता है पूरा पूरा दिन खाना ना मिले, ये भी हो सकता है कि आप लोगों को अपना खाना खुद तलाश करना पड़े, ये भी हो सकता है शायद आपको यहीं रहना पड़े, क्योंकि ड्यूस्तान किसी एक गेस्ट हाउस या किसी एक घर का नाम नहीं है। ड्यूस्तान मेरी नज़र में एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो लोग रहते हैं जिनमें हिम्मत होती है सच बोलने की, जिनमें हिम्मत होती है अपने ख्वाबों को सच बनाने की, जो ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तालियां पीटने नहीं आए, हम दुनिया से तालियां बजवाने आए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ फैन बनने नहीं आए, हम दूसरों को अपना फैन बनाने आए हैं। हर वो जगह ड्यूस्तान है जहाँ पर हिम्मत वाले लोग रहते हैं। अब ये देख लो कि यहाँ पर बाद में हो सकता है कमरे भी ना मिले रहने के लिए, कपड़े चेंज करने की कोई जगह ना मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट किस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? बाथरूम जाने में।
तो कैसा लगेगा जब बाथरूम ही नहीं होगा। जिसने जाना है अभी चला जाए, क्योंकि बाप को ऑफिशियली इस शो का हिस्सा बना दिया जाएगा। आपको माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज के लॉकेट्स मिलेंगे। तो सिर्फ एक लॉकेट के लिए यहां नहीं बैठो, दुनिया को दिखाने के लिए बैठो कि चाहे मुझे 3 दिन बगैर खाने पीने के यहां रहना पड़े, मैं रह के दिखाऊंगा या दिखाऊंगा। क्योंकि एक दफा फिर बता रहा हूं, माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज कौन है रिस्क टेकर। यूएसतान में आप पिकनिक पे नहीं आएंगे। कौन ये शो छोड़कर जाना चाहता है। तो यानी आप ऑफिशियली इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, खुद अपनी बजाना चाहते हैं। इससे पहले माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज में ऐसी कोई भी चीज कंटेस्टेंट्स को नहीं मिली, पहली दफा मिल रही है। अब देखते हैं कितनी हद तक तुम इसे निभा सकते हो। अब शुरू होता है आपका असल लिविंग ऑन द एज। क्योंकि आप 12 लोग 10-15 दिन के लिए साथ रहेंगे, तो आप लोगों को एक दूसरे को जानने और पहचानने का भी मौका मिलना चाहिए। अभी तक जो अपने अपने शहरों से आए हैं वो सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं। हो सकता है किसी पॉइंट पे आपको एक दूसरे का पार्टनर बनना पड़े, किसी को निकालना पड़े। तो इसके लिए यहाँ पर एक छोटी सी गेम होगी जिसको हम कहते हैं जान लो सेशन। आपको इस सेशन में क्यू कार्ड्स मिलेंगे। उस क्यू कार्ड पे आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, आप किसी भी ऐसे बंदे का नाम लिखेंगे जिससे आप कोई बहुत ही पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं। कोई भी ऐसा सवाल जो आप समझते हैं कि अगर मैं ये पूछ लूं इससे तो मुझे पता चल जाएगा ये क्या है, या मैं डायरेक्टली नहीं पूछ सकता, लेकिन अगर मुझे इसका जवाब मिल गया तो मुझे पता है कि मुझे इस शो में उसके साथ कैसे रहना है। और जब पर्सनल क्वेश्चंस की बारी आई, टोटली सरप्राइज, मैंने कहा किस तरह क्वेश्चंस होने वाले हैं, लेकिन जब वकार भाई ने कहा आपने क्वेश्चन पूछने पर्सनल कि जिनसे आप लगता है जिनसे पूछने चाहिए, तो मैंने जो क्वेश्चंस लिखे, क्यों बताऊँ अभी है समथिंग सीक्रेट ना, कम ऑन यार। और लेकिन जब मुझसे क्वेश्चन पूछे कि डैम्पिंग व्हाट द हेल इज दिस, Mountain Dew living on the edge. कौन है रिस्क टेकर? और जब पर्सनल क्वेश्चंस की बारी आई, टोटली सरप्राइज, मैंने कहा किस तरह क्वेश्चंस होने वाले हैं, लेकिन जब वकार भाई ने कहा आपने क्वेश्चन पूछने पर्सनल कि जिनसे आप लगता है जिनसे पूछने चाहिए, तो मैंने जो क्वेश्चंस लिखे, क्यों बताऊँ अभी है समथिंग सीक्रेट ना, कम ऑन यार। और लेकिन जब मुझसे क्वेश्चन पूछे कि डैम्पिंग व्हाट द हेल इज दिस, कि मतलब कि बुलशिट यार, ये क्वेश्चन पूछने वाला है। पहला सवाल इरम स्काफ वाली से, लिखा हुआ यहाँ, तुम्हें पता भी है कि तुम गलत और घटिया इंग्लिश बोलती हो, अच्छा, फिर भी बोले जाती हो बिल्कुल गलत है, क्यों बोलती हो? एक्सप्लेन करो इसे। ये लिखा हुआ है, अगर तुम्हें लग रहा है मैंने पूछा है तो ये लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता, अगर किसी ने बोला है तो मैं इनके इस क्वेश्चन की रिस्पेक्ट करूंगी। कौन ज्यादा हंस रहा है जिसने सवाल किया होगा? I don't know. All the people's laughing on me, but I don't think so. Okay. And secondly, thankful to him if he asks any questions to me, but I'm really respected him and him, her. I don't know. That's it. I have no any words for him, for her, because that's a formality. I don't know. That's because that's him feelings. That's why he asked me. I don't know. क्योंकि मैंने तो ये बोला है ना आप लोगों से कि ऐसा सवाल करें दूसरे को जान ले। Exactly. ये तो लग रहा है प्योर नफरत उसे है तुम्हारी कोई मसला नहीं है। या हो सकता है तुम्हारा इमेज अच्छा करने के लिए बोला। Okay, all right. If he hate me, and then I said I really respect him and I really love him. तुम्हारे एक्सेंट का शायद प्रॉब्लम उसे लगता हो। I don't know. बस I'm really. क्या बोलना चाहोगे जिसने भी सवाल किए? Thank you for giving him time and thank you for thinking about me. These questions. That's it. That's enough. I don't know who is the person he asking me these questions, and it's totally cheap questions he asked me. But I'm very satisfied myself, and you can watch me and you can see me. What I'm talking to you, and you understand me, and you understand me what I'm saying right now.
So it's a very cheap questions he asking me, and I don't know कि he she what the hell, but I'm very proud of myself कि you know कि बंदी की personality है, तो किसी बंदे ने ऐसे question भी तो पूछ लिया ना, you know. सबा, लेकिन मेरी बहन से बहुत ही फजूल और किसी बगैरत आदमी ने सवाल किया होगा कि उसे कहता कि सवाल ये था कि जब उसने आपसे किसी भी पॉइंट पे बात करने की ज़्यादा कोशिश की तो आपने बोला कि मैं भाई से पिटवा दूंगी। ऐसा क्यों बोला आपने उसे? ऐसा कुछ मैंने कहा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने ऐसी कोई लाइन बोली ही नहीं अभी तक। हो सकता है वो ये पूछना चाह रहा हो कि अगर वो आपसे बात करेगा तो क्या आप भाई को शिकायत लगाएंगी? ये भी हो सकता है ना, ये पूछना चाह रहा हो। ऑनेस्टली भाई बहन ज़रूर है, पूरा दिन 1 मिनट भी शायद हम साथ होते ही नहीं है। तो किसके साथ होती हैं आप? मैं अपने जो भी सारे कंटेस्टेंट हैं बात कर ली, या वैसे ही जो सोचना खुद बैठ की किया, उसके साथ तो मैं कभी हुई भी नहीं। भाई हम इंडिविजुअली आए हैं, तो ये पता नहीं किसके जहन में इतना पागलपन इकट्ठा हुआ है, लेकिन मुझे तो शक है कि ये इमरान ने सवाल किया था, क्योंकि वो मुझे जहाँ तक लगा है अभी तक वो मेरी बहन के करीब आने की कोशिश करता रहता है, लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूँ यार। क्या कहना चाहोगी जिसने ये सवाल पूछा है? पागल है। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने सवाल किससे किया था। मैंने सवाल किया था सबाहा से, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है और मुझे वो भाई वगैरह की तड़ियाँ क्यों लगाती है। मैं ना उससे के भाई से डरता हूँ ना उसके बाप से डरता हूँ। मैंने एक दिन उसका रिश्ता आना तो है, मैं उसके घर में रिश्ता लेके जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताहा से। ताहा, आपको इरम और आयशा इतनी लाइक क्यों करती हैं, ये तो हमको बताइए। तो ताहा साहब तो यूं हो गए। यह सवाल पूछा गया है कि आयशा के साथ आपका कोई सीन है या इरम के साथ आपका सीन है, या आप उन्हें पसंद करते हैं? ऐसा पहले तो कभी ना हुआ था। पहली बात तो ये कि मुझे दोनों में से किसी में इंटरेस्ट नहीं। ये सोचने वाले जिसने भी सवाल किया उसकी सोच का पता चल रहा है। तो यानी कोई सीन नहीं है ऐसा। और आयशा जो चली गई, मैं तो शर्म से क्या बोलता यार, मैं बस फिर चलो आयशा की तो खैर है, वो सबके सामने ही कर रही थी, मगर एक सवाल था इरम के साथ मेरा। मैंने बोला यार यहाँ हो गया सीन जो है ना, ये बनने वाला है स्कैंडल, क्योंकि इरम मैं समझता हूँ एक डिसेंट बंदी है और वो ये ना सोचे कि मैं वो छाल रहा हूँ और उसका इमेज ख़राब कर रहा हूँ मैं। इरम भी बहनों की तरह। मेरे से आवाज़ क्यों गायब हो गई? हाँ बिल्कुल सही बात, बहनों की तरह। बहनों की तरह बिल्कुल। अच्छा जी, ये सवाल इरम से है, क्या सवाल होगा? सर सवाल तो करें। क्या सवाल होगा? मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है जो पहले हुए। सवाल ये है इरम, सच सच बताना कि आपका और ताहा का अफेयर चल रहा है या नहीं। ये इरम से सवाल है। मैंने देखा नहीं था पहले क्यू कार्ड, वरना मैं आपसे उस वक्त नहीं पूछता। जी सर देखें, मुझे नहीं दिखाएं, आप लोग साथ रहते, इन्हें दिखाएं। जिस किसी ने भी ये क्वेश्चन किया है, मैं उसको ये क्लियरली बता दूं कि मैं इसे अपने भाई जैसा ही समझती हूँ। हम दोनों के बीच कुछ ऐसा अफेयर नहीं है। किसने किया होगा? ये दो लोग हो गए। ये पता नहीं किसके दिल में सर पेन चोरी है, क्या है, सामने आगे किसी लड़की के बारे में है या किसी लड़के के बारे में? कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। दोनों ने किया। इमरान खान, आपकी खुद की कोई पर्सनैलिटी है या सिर्फ फिल्म स्टार्स को कॉपी करके जीना चाहते हो? सर मैं शाहिद कपूर को कॉपी करता हूँ। चल तूने साबित कर दिया कि तू कॉपी करता है। सर थोड़ी सी जो पूछा था मुझे, मैं बताता हूँ कि मैंने इनसे पूछा, इन्होंने मुझे कहा था, मैंने इनको सिर्फ सवाल किया था। तो कहाँ से तुम और शाहिद कपूर मिलते हो? सर मैं बाकी बता दे। सर ड्रेसिंग थोड़ी सी उस जैसी करता हूँ, बाकी और कुछ ड्रेसिंग उस जैसी है तेरी? थोड़ी सी, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, थोड़ी सी तो टाई मिलती है। सर उसके अलावा भी सर क्या? उसके अलावा तेरे अंदर क्या चीज़ है जो उससे मिलती है? हाथ पैर उंगलियां, क्या? बाल मेरे पहले वैसे बाल भी वैसे हैं? पहले थे, अब नहीं, अब तो स्ट्रेट। सर अब तो स्ट्रेट करवा लिए, पहले वैसे थे। मदिया से सवाल है। मदिया आपसे सवाल ये है कि आपका और हैदर का क्या चक्कर है? एक्चुअली बात ये ना कि मेरी और उसकी नेचर काफ़ी मैच करती है। हम लोग फ्रेंडली हैं, हम लोग हर किसी से बात करते हैं और इसी को जानने की कोशिश करते हैं। उनका माइंड पढ़ना चाहते हैं कि वो हमारे बारे में माइंड क्या पढ़ना चाहते हैं। हैं। कौन है भाई आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि टेलीपैथी आती है आप लोगों को? नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग देखें कि उनके वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम लोग ये एज ए अगर पर्सन मुझे, तो वो मेरा भाइयों जैसे, मेरा उससे कोई सीन नहीं है। अब ज्यादा भाई बहनों के ड्रामे यहाँ नहीं चलाओ कि हर बात पे वो भी भाई है, ये भी भाई, बस। और वैसे जो जिसने कहा है उसने, किसी लड़की ने पूछा सवाल या लड़के ने?
लड़के ने किया होगा। लड़के ने पूछा होगा। लड़के का इंटरेस्ट हो सकता है हैदर में? मदिया मुझे मिली, शक्ल से प्यारा नहीं लगता क्या? किसी के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए। कोई और बच्चे के साथ लिख देते, आयशा के साथ लिख देते ना, आए मजा आ जाता। अगर सीन है भी तो इसमें कोई टेंशन थोड़ी है। नहीं टेंशन हो भी क्यों, मेरा सीन ही नहीं जब तो मैं क्यों मानूं कि मेरा सीन है। नहीं बेशक फ्रेंड्स हैं हम लोग, फ्रेंड्स अच्छे फ्रेंड्स हैं, गुड फ्रेंड है मेरा। फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एहसन आपसे सवाल है और ये वही कर सकता है जो तुम्हें पर्सनली जानता हो। सही है। सवाल ये है कि आपने किसी मौलाना की लड़की को आस्क आउट किया था, उसके बाद उसके घर वाले आपके घर आ गए थे और घर आने के बाद जब आप डर गए तो आपने छत से छलांग मार दी। क्या ये बात सच है? सर है किसी ने मजाक बना के ऊपर नाम लिख दिया। छलांग मार दी थी सर, कोई सेंस बनती है इस बात? नहीं तो इसका जवाब दो ना, सच है झूठ है? झूठ। ये जो आप सवाल जाया कर रहे हैं ना, ये आपको बाद में बड़े महंगे पड़ने वाले। सर ये पूछा भी किसी लड़की ने, ये भी मैं बता दूं। लड़की इतना ज्यादा शिकल नहीं लगा। किस लड़की ने पूछा होगा अंदाजा? क्या कह सकता हूँ सर, ये भी हो सकती है सर, नायला भी हो सकती है। नायला ने पूछा होगा? वैसे ही शोगल के लिए सर। या नायला की तुम अटेंशन चाहते हो इसलिए तुमने बोला? नहीं सर, सवाल ही नहीं पैदा होता सर। हुमैरा और तहा से सवाल है। सवाल है कि एक घर है जिसका फ्लोर जो है वो शीशे का है। अब बताएं कि उसकी सीढ़ियां किस चीज की होंगी? जी था पहले आप। शीशे का उसने फ्लोर बनाया तो सीढ़ियां भी शीशे की होंगी। अच्छा यहाँ पर हम इस चीज को रोकते हैं। अभी किसी से भी मैंने ये नहीं पूछा कि किसने सवालात लिखे हैं, ये सवाल किसने लिखा है? सर आपने पढ़ा ही गलत है। क्या लिखा है आप खुद पढ़ के बताएं। चले। एक फ्लोर का हाउस है, छत पे जाने के लिए उसकी सीढ़ियाँ किस चीज़ की होंगी? सर एक मंजिले में सीढ़ियाँ हाँ, सीढ़ियाँ होती नहीं है। तुमसे मैंने पूछा था। अच्छा तुम इनका IQ लेवल चेक करने के लिए पूछा था? नहीं तो इसने तो छत पे जाने की बोली थी ना, छत पे जाने की सीढ़ियाँ। नहीं तुम समझे नहीं, चुप हो जाओ। छत पे तो जाने की सीढ़ियाँ होंगी ना। किस चीज़ की होंगी? जिसका घर बना हुआ है उसी की सीढ़ियाँ होंगी। अरे मतलब वुड की होंगी या मेटल की होंगी या एक फ्लोर का घर है जहाँ पर एक ही फ्लोर है। सवाल इसका ये है, छत पे जाने के लिए वो लकड़ी की भी सीढ़ी रख सकता है। मेरा आप बताओ। सर मैं आंसर बताऊं, इसकी सीढ़ियां हैं ही क्योंकि यार वो सही तो बोल रहे हैं एहसन। विनर कैसा घुमाया उसने, आंसर पहले दे दिया था। एक हाउस होता है, एक फ्लोर का हाउस है तो एक फ्लोर में हाउस की छत नहीं होगी, शायद यूं भी होता है, उसके लिए सीढ़ियां लगाओगे छत पे जाने के लिए। फिर भी सीढ़ियां लगाएगी वो, ठीक है चले। आपको पता चल, वो IQ देखना चाह रही थी और कोई चक्कर नहीं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायला से। नायला आपसे सवाल है, तुम कहती हो तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा एक बच्चा भी है, तुम्हारे मुताबिक तुम 4 साल से मॉडलिंग फील्ड में भी हो, कभी तुम अपनी एज 18 बताती हो, कभी 20, ये सब क्या सीन है? नायला बोला किसी को? बोला हुआ है ना तुमने किसी को? मैंने मजाक किया था, ऐसा कोई नहीं है, मेरा बच्चा ही है, मैं कोई शादीशुदा नहीं। किसने पूछा होगा ये सवाल? आई थिंक सो मदिया या हुमैरा ने पूछा। नहीं मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड, मैं भी लड़कियों में। तो ये पता चल गया कि आप लोग कुछ खास लोगों में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब आपके चैलेंज की बारी है। अब 12 लोगों के दरमियान जो डेयर होने वाला है वो आपके सामने है। Mountain Dew living on the edge. कौन है risk taker? क्या चीज नजर आ रही है? मड। अब करना ये आप लोगों ने कि आप सब के सब इस कीचड़ में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद क्या चीज है मेरे हाथ में? कार्ड, व्हाइट कार्ड। एक व्हाइट कार्ड है। व्हाइट कार्ड आपने ढूंढना है। इसमें टोटल 11 व्हाइट कार्ड है। जो आखिर में बचेगा वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। यही होता है शोज में। यहाँ ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जैसे ही पहले बंदे को ये कार्ड मिलेगा गेम रुक जाएगी।
वो ये कार्ड उठाएगा और वो ये मुझे बताएगा कि ये कार्ड वो किसको देकर बाहर करना चाहता है। जो एक रह जाएगा सिर्फ वो विनर होगा। मतलब जो हम जिसको निकालना चाहेंगे वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा, वो निकल जाएगा। ठीक, बेशक एक को निकालें या दो को निकालें, एक कार्ड से एक निकल सकता है। जिसके पास ये कार्ड जिसको मिला उसके साथ वो भी बाहर आएगा, वो अंदर रहेगा रिंग में। ये कार्ड मिल गया, तुम अंपायर बन गए। अंपायर क्या करता है? फैसला लेता है। आपने फैसला करना है किसको बाहर करना है। बाहर कर दिया, कार्ड वहीं बाहर फेंक दिया। कार्ड मिलते ही गेम रुक जाएगा। समझ गए आप लोग? कोई सवाल तो नहीं है? तो जो आखिर में रुकेगा वो जीतेगा। जैसे ही पैर रखे तो पता लगने लगा जनाब ये कोई इतना आसान काम नहीं। और जब हम लोग कीचड़ में उतरे, तो इतने पत्थर, इतने वहाँ पे लाइक शीशा टाइप चीजें जिससे हमारे हाथ कटिंग वगैरह। गो। कार भाई ने कहा गेम शुरू, तो मैं तो यूं घुस गया, यूं घुस गया, यूं घुस गया, यूं घुस गया। कार्ड निकला, कार्ड हाथ में चढ़ जाए। मुझे कार्ड मिली, कार्ड मिली। दोनों को एक साथ मिला है, गेम रुक जाएगा। उमैरा, किसको ये कार्ड देकर आप बाहर करना चाहते हैं? इमरान। इमरान को दे दें कार्ड। उमैरा के हाथ में जब कार्ड आया तो उसने सबसे पहले मुझे निकाला। लाहौर की लड़की थी, मैं भी लाहौर का, मुझे नहीं लगता था कि वो मुझे निकालेगी, पर उसने सबसे पहले मुझे निकाला। किसको ये कार्ड देकर आप बाहर भेजना चाहती हैं? नज़म। नज़म। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा था कि शायद उसके सामने मैं ही था, सिर्फ इस वजह से उसने डर के मारे मुझे ही बाहर निकाले। लेकिन उस टाइम मैंने कसम खा ली थी कि इससे बदला ज़रूर लेना है। बस सही, रुक जाए। दो को एक साथ मिला। किसको ये कार्ड देकर आप बाहर भेजना चाहते हैं? कार्ड मिल गया, मैं खुश। मैंने कहा भाई मैं तो बन गया, कार्ड मिल गया मेरे को। उसने पहला नाम कॉल किया, वो भी मेरा। आई एम टोटली शॉक। मैंने कहा मैंने तो इस बंदे से इतना वो है नहीं, और मेरा बिहेवियर भी इस बंदे से अच्छा है। बेटा कौन सा कार्ड है ये? उधर से एक बंदा आ गया, पता नहीं उससे मेरे साथ क्या दुश्मनी रखी हुई थी। आ गया, भाई ये कार्ड गलत है, आपने कचरा उठा लिया है। मैंने कहा भाई ये ही मेरी किस्मत में आना था, कोई ठीक ठाक कार्ड मेरी किस्मत में नहीं लिखा हुआ था। ये कार्ड नहीं है, ये देख, ये देख। चल हट। सॉलिड कार्ड चाहिए, सॉलिड कार्ड। मैंने कहा भाई इस दफा सॉलिड कार्ड ही ढूंढूंगा। इरम का हमने नाम लिया था। मैंने कहा अगर इरम को कार्ड मिल गया, इरम ने मेरी निकाल लेनी है। व्हाट? सबावत, किसको ये कार्ड देकर आप बाहर भेजना चाहती हैं? पैनिक हो गई थी, पता ही नहीं लगा किसको आउट करूं। खैर मदीहा को करना चाहे थे, मैंने नहीं किया, एंड पे आकर ताहा को कर दिया। जब हैदर को कार्ड मिला तो मैं टोटली श्योर थी कि ये इस्लामाबाद वाला लड़का जो है, ये इस्लामाबाद वाली लड़की को बिल्कुल नहीं निकालेगा। निकालेगा तो किसी कराची और लाहौर वाली लड़की को। मैंने कहा इरम बाहर निकलो, बाहर निकलो। इरम निकल गई बाहर। मुझे ये बात समझ नहीं क्या लॉजिकल रीज़न थी कि उसने मुझे निकाला। ठीक है, आप किसको बाहर भेजना चाहती हैं नाइला? नजर। ठीक है, आप किसको बाहर भेजना चाहती हैं? सबावत। आप किसको बाहर भेजना चाहती हैं? उमैरा। मुझे कार्ड मिल गया। मदीहा ने मुझे इशारा किया कि यार तुम मुझे मत निकालना। मैंने कहा चलो यार ठीक है, तुम्हें नहीं निकालती। इमोशनल हो गई। सांड अभी भी बीच में था, मेरी तो सांड पे नजर थी किस तरीके से सांड को निकालना है। जी मदिया, किसको बाहर करना है? मैंने कहा यार ये तो हो ही नहीं सकता, मुझे निकाल दे। रिलैक्स, मैं खड़ा। मैंने कहा मुझे लाहौर और कराची वालों ने सपोर्ट कर दिया है फौरन ही, तो ये तो इस्लामाबाद की बंदी है। एहसन। पर वो अंदर से बहुत बड़ी, उसने जो है जैसी कार्ड निकाला
और यूं एटीट्यूड में देख के उसने कहा मैं एहसन को बाहर निकालना चाहता हूं। मैंने कहा यार अच्छा ये डेयर वकार भाई ने रख लिया, असलियत पहले दिन ही बाहर आ गई। हमारे उसमें हाथ यहाँ तक के जख्मी हो गए थे, इतना टफ डेयर था कि हमारे हाथ जख्मी हो गए, ब्लड आना शुरू हो गया था। मिल गया। हैदर किसको बाहर भेजना है? सर नाइला। लास्ट में मैं, मदीहा और हैदर बचे। आप तीनों में से कोई एक होगा जो ये चैलेंज जीत जाएगा, और सोच समझ के निकालना है कि किसको आप ना सिर्फ इस गेम से बल्कि वोट आउट की तरफ भेजना चाहते हैं। मदिया को एक और कार्ड मिल गया, गेम रुकेगा। इरम, मदीहा को कार्ड मिला जिसमें मदीहा ने मुझे निकाल के बाहर कर दिया। उस टाइम मुझे बहुत 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 गुस्सा आया। मदिया की मेहरबानी थी मुझ पे कि उसने निकाल दिया इरम को, वरना वो थी कपास की सुंडी, उसने तो यूं डगड़ जाना था कीचड़ के अंदर, वो कार्ड ढूंढ के ले आना था। तुमने पर्सनल जेलसी में शायद निकाल दिया, गेम का नहीं सोचा। खैर, मदिया और हैदर एक ही विनर हो सकता है। जितने लोग बाहर खड़े हैं ये लोग गाइड कर सकते हैं। एंड गो। कार्ड निकाल लिया मैंने कहा भाई अब तू है विनर, अब कर मदिया को साइड में और तू जीत गया कार्ड। जैसी हैदर ने कार्ड निकाला मैंने कहा गुड यार, छा गया तू, बस फिट है। क्योंकि अगर मदिया को कार्ड मिल जाता तो बहुत बड़ा मसला होने लगा था। पहले डेयर को हैदर ने जीत लिया है। वो जो एक्साइटमेंट थी ना, मजा आ गया यार कि मैं जीता हूं ड्यूस्तान का पहला डेयर। हैदर आप विनर हैं, बाकी सबके सब एलिमिनेशन में हैं। मैं 15 मिनट का टाइम दूंगा, जिससे बात करनी है यहां खड़े होकर कर लें। उसके बाद वोट आउट होगा और एक नहीं, दो नहीं, 3 लोग शो से बाहर जाएंगे। हम भी लिखेंगे। तो मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैं नहीं समझता ये इनको मैं इस शो से जिनकी वजह से हम लोग कह सकें कि वो लोग डेयरिंग नहीं, जिनकी वजह से हम लोग कह सकें अपने आप को पता नहीं क्या समझ। मेरे पास वो वोट्स हैं जो 3 लोगों को बाहर कर देंगे। पहला वोट Mountain Dew living on the edge. कौन है risk taker? पहला वोट एहसन, सबाहत और नज़म। नेक्स्ट वोट हुमैरा, नजफ, एहसन। नेक्स्ट वोट इमरान, नजफ और इरम स्काफ वाली। नेक्स्ट वोट इरम, स्काफ वाली, मदिया और नाइला। नेक्स्ट वोट इरम, नाइला और मदिया। क्या हो रहा है यार? तुम लोगों को निकालना चाह रहा है? कोई प्लानिंग हो गई है? नेक्स्ट वोट मदिया, इरम और नाइला। ये तो सारे वोट ही तुम लोगों के खिलाफ जा रहे हैं। मेरे पास आखिरी 4 वोट हैं। पहला नाइला, इरम फातिमा और मदिया। तो यानी नाइला, मदिया और इरम फातिमा आप प्रॉब्लम में आने वाले हैं।
क्या तुम्हें लगता है नेक्स्ट जितने वोट आ रहे हैं वो तुम्हारे खिलाफ होंगे? मुझे लगता है। नेक्स्ट वोट इरम फातिमा, मदिया, नाइला। नेक्स्ट वोट इमरान, सबाहत और नजफ। इसका मतलब यह हुआ कि मदिया, इरम फातिमा और नाइला, आप तीनों को वोट आउट कर दिया गया है। इरम, 8 वोट आपके खिलाफ आए हैं। लग रहा था इतने ज्यादा वोट आएंगे। 5 तक उम्मीद थी, लेकिन 8 की उम्मीद नहीं थी। मदिया, इतना आगे तक आने के बाद क्या हुआ? ये शायद मेरी वो बाउंडिंग नहीं थी इन लोगों से। मैंने कहा था मैं टास्क के बेस पे अगर मुझे हो तो मैं, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली गई है। मुझे लगता है कि इन्हें पता था कि मैं बहुत आगे तक जाऊंगी, इन्हें पता था अच्छे से। नाइला, आपके खिलाफ भी 7 वोट आए हैं। लग रहा था निकल जाओगी? बिल्कुल नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था। और ये देखने से ही लग रहा है कि ये पॉलिटिक्स खेली गई है। चले भाई, ये तीनों जा रही हैं शो से। अब आप लोग इन्हें बता सकते हैं किसने किसके खिलाफ वोट दिया था, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो नजर आ रहा था। इरम, मेरे साथ डबल क्रॉस किया गया था। डबल क्रॉस किया था? सर, जब हम लोग टास्क कर रहे थे तो जब मुझे कार्ड मिला तो मुझे कहा गया इशारा करके कि मुझे बाहर नहीं निकालना। बाद में मुझे मदिया ने कहा था और मदिया ने तुम्हें निकाल दिया। यस सर। अच्छा जी, आपने किसको दिया है? सर मैंने भी मदिया को दिया है। क्यों सर? इसीलिए क्योंकि सर जब मेरी बारी थी तो हम भी 2-3 इस्लामाबाद वाले थे और इसके साथ शुरू से अच्छी बॉन्डिंग थी, और 2-3 लाहौर वाले भी थे। तो इसने जो है बड़े एटीट्यूड में जो है ना मेरा नाम लेके मुझे बाहर निकाल दिया। तो वही आप वाली बात है कि असलियत जो है ना सामने। जी मदिया, क्या कहना चाह रही है? एहसन ने जहाँ तक ये कहा है कि मैंने एटीट्यूड में बात की, मुझे पता है एहसन ने मुझे वोट आउट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डेयर में मैंने कार्ड एहसन को दी। जब हम 3 रह गए थे, 4 थे, जब मुझे कार्ड मिला तो मदिया ने मेरी तरफ इशारा किया कि मुझे वोट आउट नहीं करना। जब हम 3 रह गए तो मदिया ने मुझे बाहर निकाल दिया। जी हसन। सर इनका तो 3 रह गए थे, या तो चले फिर कराची से आई हैं, मेरे साथ वो इस्लामाबाद से आई थी, और हम 3-4 इस्लामाबाद वाले थे और 2-3 लाहौर और कराची वाले इस तरह थे। फिर भी उन्होंने जो है मुझे वोट आउट किया, उनको पता भी था ये इस्लामाबाद वाले। जी मदिया। यार मैं बताऊँ, तुम लोग डरपोक हो सारे, डर गए हो मुझसे तभी मुझे वोट आउट कर दिया। ये हाँ निकल जाता है, निकल नहीं जाता है। हाँ तू मैं देखूंगी कहाँ तक जाता है, चल देख लूंगी मैं तुझे भी। हाँ निकल, तू भी 4 दिन लेगा। सपने जीतना नहीं, जीतना एक नहीं है, और देख लेना। हाँ बच्चे नहीं रोते, हम लोग डेयरिंग है। बस रो मत, रोना नहीं है। अभी तुम्हारे फीडर पिलाते हैं, चुप हो जाओगी। तू अपनी मत ख्याल कर, अभी भी गंदा लगता है ना, क्या है कीचड़ में फीडर ला के देते हैं। और मुझे छोटे बच्चों की तरह, और मुझे एक मिनट, मुझे इमरान और नजफ पे ये उम्मीद थी। इन लोगों ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें हमें वोट आउट मत करना। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम लोगों को वोट आउट नहीं करती। इन लोगों ने मुझे ही उठा के वोट आउट किया। क्या पॉलिटिशियन है यार, बस ठीक है, बहुत हो गया। मुझे पहले दिन से तुम कह रही हो मुझे वोट आउट ना करना। मैंने क्वेश्चन में भी यही कहा था तुम बहुत इनसिक्योर हो, बहुत इनसिक्योर हो। मैं चाहती मैं तुम्हें कर सकती, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं अपनी जुबान पे पक्की हूँ। बात खत्म करें। हमारे उधर कंटेस्टेंट थे जो टॉप 11, उनमें एक सांड था, सही सांड किस्म का। उसके मुंह में पेट का और का कोई पता नहीं था, उसका मुंह कौन सा, उसका पेट कौन सा, उसका कौन सा। समझ में एक बात नहीं आ रही थी उसकी, और उसकी बातें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। पहले डेर में तू बाहर था, सांड गई का। पहले डेर में तू कुछ कर नहीं पाया, प्रूफ किया नहीं तूने, बस बाप बन रहा था सबका। कौन लगता है घटिया है, इसको नहीं जीतना चाहिए? घटिया तो इधर सभी नजर आ रहे हैं, सब घटिया हैं। जिन्होंने बच्चों की तरह प्लानिंग की, कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो हर दफा होता है, हम रोलेंगे तो क्या होगा? तुम लोग बारी बारी निकल जाओगे, बनना किसी एक नहीं है, फिर मैं देखूंगी। हर किसी के मुंह पे एक दूसरे के फ्रेंड्स बनते हो तुम लोग, और आज जिस तरह आज हमें निकाला ना, इसी तरह कल को एक दूसरे को निकालते। आज तुम सबने मिलकर प्लानिंग की, हमें कल को तुम लोगों में से किसी एक को ये सब प्लानिंग करेंगे। इस तरह कर करके सब निकले, मैं देखती हूँ कौन। मगर मुझे दुख किसी चीज का नहीं, क्योंकि ये मेरे साथ हर दफा होता है। मेरे साथ क्या, ये गेम है, गेम में हर दफा होता है। देखना एक दूसरे को कल निकालोगे फिर। और माइंड में ये बात हमेशा याद रखना, वैसे ही मुझे तो नहीं इस टीम में लगता कि कोई विनर होगा, कोई एक भी विनर नहीं होगा। सब डरपोक हैं, डरपोक आए हैं बड़े डेयरिंग। ये डेयरिंग नहीं होती, डेयर वो होता है जो सच पे बोले, झूठ के खिलाफ ना बोले। खैर, आप तीनों को शो से जाना होगा, लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हमेशा वोट आउट्स होते हैं और आपको इन्हें फेस करना भी है। इस दफा जब शुरू में प्रोमोस बने थे
जिसमें आपको कहा गया था इस दिन ऑडिशन के लिए आना है, ये करना है, वो करना है, उसमें क्या बोला था मैंने? किसी को याद है कुछ? अगर आप समझते हो कि इस दफ़ा भी ये वोट आउट हो गए तो आप वकार जक्का को जानते नहीं हैं। तो वाकई आप लोग वकार जक्का को नहीं जानते, क्योंकि ये वोट आउट हुआ, ख़त्म। ये तीनों शो से अभी नहीं जाएंगी। दुनिया भर के रियलिटी शोज में होते हैं वोट आउट्स, यहां पर भी वोट आउट हुआ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं। यहां पर इन तीनों को एक आखिरी मौका मिलेगा। आप में से कोई एक होगी जो इन सब के मुंह बंद कर सकती है इस शो में वापस आके। जब भी वोट आउट होगा तो एक सर्वाइवल डेयर होगा, उसमें जो भी हार जाएगा वो शो से जाएगा, ताकि तुम लोगों का ये जो रोना है बच्चों की तरह, हम डेयरिंग हैं, हम डेयरिंग हैं, हम डेयरिंग हैं, वो ख़त्म हो। तुम लोगों के पास एक आखिरी मौका है इस शो में आने का। तो नेक्स्ट टाइम अब जब भी वोट आउट होगा तो दूसरे रियलिटी शोज़ की तरह वो लोग बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये फाइनल 12 हैं, इसीलिए ये फॉर्मेट इन पे एप्लीकेबल है। जो इससे पहले गए वो क्योंकि उस वक्त तक शो का हिस्सा नहीं बने थे, इसलिए वो नॉर्मल वोट आउट से गए हैं। आप तीनों के दरमियान एक डेयर होगा, उसमें जो हारेगी लड़की वो बाहर होगी। अगर तीनों हार गई तो तीनों बाहर। अब तो ठीक है ना, डेयर पे ही बाहर जाना है ना। डेयर होगा आप लोगों का। अपने डेयर को समझने के लिए एक बात याद रखना, उसमें तुम अपनी जिंदगी आराम से गंवा सकती हो। तुम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, अगर जिंदगी नहीं गंवाई तो यकीनन जिस्म का कोई हिस्सा हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। आपका सर्वाइवल डेयर ये है कि आप लोग जहां पर खड़े होंगे तो सामने 3 बॉक्सेस होंगे, जिसको चाबी मिल जाए वो पहले जाके खोलेगा उसे। उसमें जो भी चीज़ होगी वो हर हाल में आपको खानी पीनी निगलनी कुछ भी करके पेट तक पहुंचानी है, और वॉमिटिंग नहीं करनी। तैयार हैं आप लोग? लेकिन इतना बच्चों वाला सर्वाइवल डे, चाबी ढूंढनी है, खोलना है, बस शो में वापस आने का मौका मिल रहा है। अब आपके डेयर की है ब्रेकिंग न्यूज। होगा ये कि आपको पैरों से लेकर कमर तक आग लगाई जाएगी। करना है चैलेंज? नाइला, क्या मदिया से क्या पूछ रही है, उससे ही मुकाबला है? करना है? आप हमारे स्टंट कोऑर्डिनेटर के पास जाएंगी, वो आपको चेक करेगा, बता देगा क्या चीज़ आपने करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, क्योंकि जब आग लगेगी तो सेफ्टी सबसे पहले है। और जब सर्वाइवल राउंड का आया, टाइम आया उस चीज़ का कि उन्होंने कहा कि तो मैंने कहा यार कुछ भी हो जाए, व्हाटएवर कुछ भी हो जाए, करना है, बस करना है, ये डेयर कंप्लीट करना है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करना है। मदिया, इरम और नाइला, ये आपका आखिरी चांस है। जितनी आप लोग पहले बातें कर रहे थे कि डेयर नहीं मिला, डेयर नहीं मिला, अब डेयर मिल रहा है। आप अकेले में भी मिल चुके हैं, जो भी हमारा स्टंट कोऑर्डिनेटर है, सारी चीज़ें उसने आपको बता दी। आपको एक जगह खड़ी होंगी, वहाँ पर हमारा स्टंट कोऑर्डिनेटर आग लगाएगा। आग लगाने के बाद आप लोग चलते हुए आएंगे, आपको बॉक्सेस मिलेंगे 3, उन पर चाबियाँ पड़ी हुई हैं, वो आपने खोलना है। उसमें जो भी चीज़ है वो चीज़ अपने पेट तक पहुँचानी है, और वॉमिटिंग नहीं करनी। किसी ने बैकआउट करना है तो अभी बताएं। करना है? मैं एक सेकंड, मैं नहीं ये कर सकती एक्चुअली, सॉरी, बिकॉज मैं बैकआउट कर रही हूँ, बिकॉज मेरा मॉडलिंग का प्रोफेशन है, तो ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं एक डेयरिंग लड़की हूँ, मगर ये कि मैं इतने लोगों को हरा के यहाँ पर आई हूँ, यहाँ तक आई हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। चलिए कोई बात नहीं, होता है इस तरह। आपको शो से जाना होगा। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकती तो ये आपकी अपनी ख्वाहिश है। बिकॉज मैं सीधा मैं साफ बता रही हूँ, आप लोग डेयरिंग हो, मैं मानती हूँ, मैं भी हूँ, मगर हर इंसान की एक लिमिट होती है, तो मैं यहाँ से बैकआउट कर रही हूँ। नाइला, आप जा सकती हैं। और जब नाइला ने बैकआउट किया तो मुझे तो श्योरिटी थी कि हाँ उसने करना ही बैकआउट, क्योंकि शी वाज शी इज़ अ मॉडल, और उसको अपनी सिक्योरिटी चाहिए कि वो। और उसने बाद में उसका जो कह रहा था, कुछ स्टेटमेंट थी कि मैं डरती रही हूँ किसी से। अरे भाई, अगर तुम डरती रही तुम जा क्यों रही हो? अगर के अगर तुम लगता है कि तुम मॉडल थी, जो डेयरी का मतलब डेयर्स करेगा, मतलब यही है कि अपनी जान से खेलना, कुछ भी हो जाए यू हैव टू डू। अब मुकाबला रह गया आप दोनों में, हार मानो जल्दी से, ताकि ये डेयर ही ना हो और ये सर्वाइवल डेयर का चक्कर खत्म करें। जी मदिया। नहीं, मैं करूँगी।
करने के लिए तो आई हूँ, डू एंड डाई, दैट्स इट। तो डेयर शुरू करें? बिल्कुल। और जब स्टंट कोऑर्डिनेटर ने गाइड करना शुरू किया और जब उसने हमें वेयरिंग करवाया, वो उनका जो एक कॉस्ट्यूम था जो कि हमें सेव कर सकता था, तो स्टार्टिंग में तो मुझे मतलब कि मैंने कहा यार कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी कुछ थे, मैंने कहा यार खैर है, ना भी पहनाओ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये था कि उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ थे, वो कहते हैं आपको सेफ्टी मिलेगी। और जब डेयर करने की बारी आई और जब मदिहा मदिहा भी बहुत डेयरिंग, और मैंने अपने आप को भी कोई समझे या ना समझे, लेकिन मैं अपने आप को क्या होता कि मैंने करके दिखाना है। जब मैं गो बोलूंगा तब आपने जाना है। एंड जो आग लगी ना उस टाइम सही आग लगी इनको, सही आग, जैसे रोस्ट कब इनके बन रहे हो ऐसी आग लगी। बैक से लग रही थी आग, हीट फील हो रही थी, लेकिन मैंने टोटली इस चीज़ को किया कि नहीं, रियलाइज़ नहीं करना, फील नहीं करना। प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी? प्रॉब्लम ये थी कि वो जो डब्बा था वो अनसिक्योर था और मुझे कुछ डाउट था कि उसमें क्या चीज़ हो सकती है कि के जब चाबी निकालने की डब्बे में जब हाथ डाला तो डब्बे के अंदर मेरा हाथ एकदम हो गया और मैं उसको बाहर निकाल नहीं सकती, तो एकदम मैं पुश होकर आगे की तरफ चली। तो भागी तो डिब्बा उठा के भाग के ले गई, देखते रह गए सबके गई का, और मैं तो किसी और वे में जा रही थी, मुझे तो पता नहीं था मैं जा कहाँ रही हूँ। ऐसी आग लगी, ऐसी आग लगी, सब दिमाग से फारिग हो गया था, हुआ क्या मेरे साथ। और जिस तरह का डेयर हम लोगों ने किया था तो उस तरह से वाकई डिज़र्व करते थे कि वकार भाई बहुत गुस्से में उस टाइम आ गए और उनके रवैये से उनके लग रहा था जैसे वो अभी हम कहेंगे निकलो यहाँ से और यू आर डिस्क्वालीफाइड। क्योंकि आप लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि आप ये डेयर नहीं कर पा रहे। एक विनर हमें चाहिए, हम दोनों लड़कियों को एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि एक ऑलरेडी जा चुकी है। आपको दोबारा आग लगाएंगे तो आप दोबारा डर के एक तरफ गिर जाओगे। मैं कहती हूँ ऐसा डेयर नहीं होना चाहिए था, इतना हैवी किस्म का डेयर था उसमें, लेकिन हम लोग से हो नहीं पाया था क्योंकि हैवी बहुत ज़्यादा डेयर था वो। फिर हमारा डेयर चेंज किया गया। करना ये आपने कि इन ड्रम्स के आसपास आग लगी होगी, चाबी ऊपर पड़ी हुई है, यहाँ 3 चाबियां हैं। जिस डिब्बे में कुछ था पड़ा हुआ उसी को आग लगाई गई और कहा गया अब चाबी ढूंढो और इसको खोलो और इसमें जो है वो खा पी लो जो भी है। एंड गो। जब हमने भागना स्टार्ट किया तो आई थिंक तो हम दोनों बराबर भाग रहे थे वहाँ पे। काफी टफ था, उसके ऊपर आग थी सब तरफ और बीच में कुछ था और हाथ डाल के उसको बाहर निकाला। मदिया जीत गई, आ जाए। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आप दोनों ही शो के लिए बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। मुझे अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा है कि इस दफ़ा मैंने किन लोगों को सिलेक्ट कर लिया। एक चैलेंज को करने का तरीका होता है, इतनी ज़्यादा सेफ्टी इससे पहले इस किस्म के चैलेंज में कभी नहीं दी गई। आपको दुनिया जहान के जेल लगा दिए गए, हर तरह की सेफ्टी दे दी गई, इतना सा भी आप नहीं उस डेयर को सही तरह कर सके। क्या कहा था नहीं भागना, फिर भी भाग रहे हो। 1 घंटे तक वो आपको समझा रहा है, फिर भी समझ नहीं आ रही आपको, इतना पैनिक कर गए। आपकी वजह से हमें बच्चों वाला चैलेंज देना पड़ गया। खैर जो भी हुआ, मदिया आप शो में रहेंगी, लेकिन आप डिसअपॉइंटमेंट अभी भी हैं। नहीं मैं इंशाल्लाह आगे बेहतर क्या? नहीं मैं इंशाल्लाह आगे बेहतर करूंगी। आगे क्या बेहतर करेंगी? अभी एकदम से तो क्या पहली दफा ही होता है सब कुछ, लेकिन तो क्या करने आई है शो में? जी रम, अब तो सही है ना, डेयर पे आ रही हो। जाते जाते कुछ कहना चाहोगी जितने लोग देख रहे हैं तुम्हें? मदिया आप शो में रहेंगी, इरम फातिमा आपको जाना होगा। हाथ में लिए माउंटेन ड्यू, दिल में लिए हिम्मत, निकल पड़ा था घर से मैं
लोग अब 10 बचे हैं। आज एक को जाना था लेकिन एक खुद हार मान गई, तो इसलिए 2 लोग गए हैं शो से। शो में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, ये हज़ारों दफ़ा पता है। जो बंदा डेयर जीतेगा किसी सूरत में भी उसे उस दिन के लिए कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर वो डेयर हार जाता है फिर उसकी किस्मत है। अभी आप लोग अपने अपने रूम्स में वापस चले जाएं, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हीरो हो या हूर परी, कूल हो या हो स्कूल बड़ी, क्यूट हो या हो रूट सड़ी, हो गया एक वकार बिली। हिम्मत है आगे तू बढ़ ले, फट्टू है तो फिर निकल ले, गोली है ना। इरम, 8 वोट आपके खिलाफ आए हैं। लग रहा था इतने ज्यादा वोट आएंगे। 5 तक उम्मीद थी लेकिन 8 की उम्मीद नहीं थी। मदिया, इतना आगे तक आने के बाद क्या हुआ? ये शायद मेरी वो बाउंडिंग नहीं थी इन लोगों से। मैंने कहा था मैं टास्क के बेस पे अगर मुझे हो तो मैं, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली गई है। मुझे लगता है कि इन्हें पता था कि मैं बहुत आगे तक जाऊँगी, इन्हें पता था अच्छे से। नाइला, आपके खिलाफ भी 7 वोट आए हैं। लग रहा था निकल जाओगी? बिल्कुल नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था। और ये देखने से ही लग रहा है कि पॉलिटिक्स खेली गई है। चले भाई, ये तीनों जा रही हैं शो से। अब आप लोग इन्हें बता सकते हैं किसने किसके खिलाफ वोट दिया था, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो नजर आ रहा था। इरम, मेरे साथ डबल क्रॉस किया गया था। डबल क्रॉस किया था? सर, जब हम लोग टास्क कर रहे थे तो जब मुझे कार्ड मिला तो मुझे कहा गया इशारा करके कि मुझे बाहर नहीं निकालना। बाद में मुझे मदिया ने कहा था और मदिया ने तुम्हें निकाल दिया। यस सर। अच्छा जी, आपने किसको दिया है? सर मैंने भी मदिया को दिया है। क्यों सर? इसीलिए क्योंकि सर जब मेरी बारी थी तो हम भी 2-3 इस्लामाबाद वाले थे और इसके साथ शुरू से अच्छी बॉन्डिंग थी, और 2-3 लाहौर वाले भी थे। तो इसने जो है बड़े एटीट्यूड में जो है ना मेरा नाम लेके मुझे बाहर निकाल दिया। तो वही आप वाली बात है कि असलियत जो है ना सामने। जी मदिया, क्या कहना चाह रही है? एहसन ने जहाँ तक ये कहा है कि मैंने एटीट्यूड में बात की, मुझे पता है एहसन ने मुझे वोट आउट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डेयर में मैंने कार्ड एहसन को दी। जब हम 3 रह गए थे, 4 थे, जब मुझे कार्ड मिला तो मदिया ने मेरी तरफ इशारा किया कि मुझे वोट आउट नहीं करना। जब हम 3 रह गए तो मदिया ने मुझे बाहर निकाल दिया। जी हसन। सर इनका तो 3 रह गए थे, या तो चले फिर कराची से आई हैं। मेरे साथ वो इस्लामाबाद से आई थी और हम 3-4 इस्लामाबाद वाले थे और 2-3 लाहौर और कराची वाले इस तरह थे। फिर भी उन्होंने जो है मुझे वोट आउट किया, उनको पता भी था ये इस्लामाबाद वाले। जी मदिया। यार मैं बताऊँ, तुम लोग डरपोक हो सारे, डर गए हो मुझसे तभी मुझे वोट आउट कर दिया। ये हाँ निकल जाता है, निकल नहीं जाता है। हाँ तू देखूंगी कहाँ तक जाता है। चल देख लूंगी मैं तुझे भी। हाँ निकल, तू भी 4 दिन देगा। सपने जीतना नहीं, जीतना एक नहीं है, और देख लेना। हाँ बच्चे नहीं रोते, हम लोग डेयरिंग है। बस रो मत, रोना नहीं है। अभी तुम्हारे फीडर पिलाते हैं, चुप हो जाओगी। तू अपनी मत ख्याल कर, अभी भी गंदा लगता है ना, क्या है कीचड़ में फीडर ला के देते हैं। और मुझे छोटे बच्चों की तरह, और मुझे एक मिनट, मुझे इमरान और नजफ पे ये उम्मीद थी। इन लोगों ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें हमें वोट आउट मत करना। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम लोगों को वोट आउट नहीं करती। इन लोगों ने मुझे ही उठा के वोट आउट किया। क्या पॉलिटिशियन है यार, बस ठीक है, बहुत हो गया। मुझे पहले दिन से तुम कह रही हो मुझे वोट आउट ना करना। मैंने क्वेश्चन में भी यही कहा था तुम बहुत इनसिक्योर हो, बहुत इनसिक्योर हो। मैं चाहती मैं तुम्हें कर सकती, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं अपनी जुबान पे पक्की हूँ। बात खत्म करें। हमारे उधर कंटेस्टेंट थे जो टॉप 11, उनमें एक सांड था, सही सांड किस्म का। उसके मुंह में पेट का और का कोई पता नहीं था, उसका मुंह कौन सा, उसका पेट कौन सा, उसका कौन सा। समझ में एक बात नहीं आ रही थी उसकी, और उसकी बातें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। पहले डेर में तू बाहर था, सांड कहीं का। पहले डेर में तू कुछ कर नहीं पाया, प्रूफ किया नहीं तूने, बस बाप बन रहा था सबका। कौन लगता है घटिया है, इसको नहीं जीतना चाहिए? घटिया तो इधर सभी नजर आ रहे हैं, सब घटिया। जिन्होंने बच्चों की तरह प्लानिंग की, कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो हर दफा होता है, हम रोलेंगे तो क्या होगा? तुम लोग बारी बारी निकल जाओगे, बनना किसी एक नहीं है, फिर मैं देखूंगी। हर किसी के मुंह पे एक दूसरे के फ्रेंड्स बनते हो तुम लोग, और आज जिस तरह आज हमें निकाला ना, इसी तरह कल को एक दूसरे को निकालते। आज तुम सबने मिलकर प्लानिंग की, हमें कल को तुम लोगों में से किसी एक को ये सब प्लानिंग करेंगे। इस तरह कर करके सब निकले, मैं देखती हूँ कौन। मगर मुझे दुख किसी चीज का नहीं, क्योंकि ये मेरे साथ हर दफा होता है। मेरे साथ क्या, ये गेम है, गेम में हर दफा होता है। देखना एक दूसरे को कल निकालोगे फिर। और माइंड में ये बात हमेशा याद रखना, वैसे ही मुझे तो नहीं इस टीम में लगता कि कोई विनर होगा, कोई एक भी विनर नहीं होगा। सब डरपोक हैं, डरपोक आए हैं बड़े डेयरिंग। ये डेयरिंग नहीं होती, डेयर वो होता है जो सच पे बोले, झूठ के खिलाफ ना बोले। खैर, आप तीनों को शो से जाना होगा, लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज ये है
कि हमेशा वोट आउट्स होते हैं और आपको इन्हें फेस करना भी है। इस दफ़ा जब शुरू में प्रोमोज बने थे जिसमें आपको कहा गया था इस दिन ऑडिशन के लिए आना है, ये करना है, वो करना है, उसमें क्या बोला था मैंने? किसी को याद है कुछ? अगर आप समझते हो कि इस दफ़ा भी ये वोट आउट हो गए तो आप वकार ज़का को जानते नहीं हैं। तो वाकई आप लोग वकार ज़का को नहीं जानते, क्योंकि ये वोट आउट हुआ, ख़त्म। ये तीनों शो से अभी नहीं जाएंगी। दुनिया भर के रियलिटी शोज में होते हैं वोट आउट्स। यहां पर भी वोट आउट हुआ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं। यहां पर इन तीनों को एक आखिरी मौका मिलेगा। आप में से कोई एक होगी जो इन सब के मुंह बंद कर सकती है इस शो में वापस आके। जब भी वोट आउट होगा तो एक सर्वाइवल डेयर होगा, उसमें जो भी हार जाएगा वो शो से जाएगा, ताकि तुम लोगों का ये जो रोना है बच्चों की तरह, हम डेयरिंग हैं, हम डेयरिंग हैं, हम डेयरिंग हैं, वो ख़त्म हो। तुम लोगों के पास एक आखिरी मौका है इस शो में आने का। तो नेक्स्ट टाइम अब जब भी वोट आउट होगा तो दूसरे रियलिटी शोज़ की तरह वो लोग बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये फाइनल 12 हैं, इसीलिए ये फॉर्मेट इन पे एप्लीकेबल है। जो इससे पहले गए वो क्योंकि उस वक्त तक शो का हिस्सा नहीं बने थे, इसलिए वो नॉर्मल वोट आउट से गए हैं। आप तीनों के दरमियान एक डेयर होगा, उसमें जो हारेगी लड़की वो बाहर होगी। अगर तीनों हार गई तो तीनों बाहर। अब तो ठीक है ना? डेयर पे ही बाहर जाना है ना? डेयर होगा आप लोगों का। अपने डेयर को समझने के लिए एक बात याद रखना, उसमें तुम अपनी जिंदगी आराम से गंवा सकती हो। तुम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, अगर जिंदगी नहीं गंवाई तो यकीनन जिस्म का कोई हिस्सा हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। आपका सर्वाइवल डेयर ये है कि आप लोग जहां पर खड़े होंगे तो सामने 3 बॉक्सेस होंगे, जिसको चाबी मिल जाए वो पहले जाके खोलेगा उसे। उसमें जो भी चीज़ होगी वो हर हाल में आपको खानी पीनी निगलनी कुछ भी करके पेट तक पहुंचानी है और वॉमिटिंग नहीं करनी। तैयार हैं आप लोग? लेकिन इतना बच्चों वाला सर्वाइवल डे, चाबी ढूंढनी है, खोलना है, बस शो में वापस आने का मौका मिल रहा है। अब आपके डेयर की है ब्रेकिंग न्यूज। होगा ये कि आपको पैरों से लेकर कमर तक आग लगाई जाएगी। करना है चैलेंज? नाइला क्या मदिया से क्या पूछ रही है, उससे ही मुकाबला है? करना है? आप हमारे स्टंट कोऑर्डिनेटर के पास जाएंगी, वो आपको चेक करेगा, बता देगा क्या चीज़ आपने करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, क्योंकि जब आग लगेगी तो सेफ्टी सबसे पहले है। और जब सर्वाइवल राउंड का आया, टाइम आया उस चीज़ का कि उन्होंने कहा कि तो मैंने कहा यार कुछ भी हो जाए, व्हाटएवर कुछ भी हो जाए, करना है, बस करना है, ये डेयर कंप्लीट करना है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करना है। क्या इरम ने मेरी निकाल लेनी है वॉट? सबावत, किसको ये कार्ड देकर आप बाहर भेजना चाहती हैं? पैनिक हो गई थी, पता ही नहीं लगा किसको आउट करूं। खैर मदीहा को करना चाहे थे, मैंने नहीं किया, एंड पे आकर तहा को कर दिया। जब हैदर को कार्ड मिला तो मैं टोटली श्योर थी कि ये इस्लामाबाद वाला लड़का जो है, ये इस्लामाबाद वाली लड़की को बिल्कुल नहीं निकालेगा तो किसी कराची और लाहौर वाली लड़की को। मैंने कहा इरम बाहर निकलो, बाहर निकलो, इरम निकल गई बाहर। मुझे ये बात समझ नहीं क्या लॉजिकल रीज़न थी कि उसने मुझे निकाला। आप किसको बाहर भेजना चाहती हैं नाइला? ठीक है, आप किसको बाहर भेजना चाहती हैं? सबावत। मुझे कार्ड मिल गया। आप किसको बाहर भेजना चाहती हैं? मेरा मुझे कार्ड मिल गया। मदिया ने मुझे इशारा किया कि यार तुम मुझे मत निकालना। मैंने कहा चलो यार ठीक है, तुम्हें नहीं निकालती। इमोशनल हो गई। सांड अभी भी बीच में था, मेरी तो सांड पे नजर थी किस तरीके से सांड को निकालना है।
मदिया, किसको बाहर करना है? मैंने कहा यार ये तो हो ही नहीं सकता, मुझे निकाल दे, रिलैक्स। मैं खड़ा, मैंने कहा मुझे लाहौर और कराची वालों ने सपोर्ट कर दिया है फौरन ही, तो ये तो इस्लामाबाद की बंदी है एहसन। पर वो अंदर से बहुत बड़ी, उसने जो है जैसी कार्ड निकाला और यूं एटीट्यूड में देख के उसने कहा मैं एहसन को बाहर निकालना चाहता हूं। मैंने कहा यार अच्छा ये डेयर वकार भाई ने रख लिया, असलियत पहले दिन ही बाहर आ गई। हमारे उसमें हाथ यहाँ तक के जख्मी हो गए थे, इतना टफ डेयर था कि हमारे हाथ जख्मी हो, ब्लड आना शुरू हो गया था। मिल गया। हैदर, किसको बाहर भेजना है? सर नाइला। लास्ट में मैं, मदिया और हैदर बचे। आप तीनों में से कोई एक होगा जो ये चैलेंज जीत जाएगा, और सोच समझ के निकालना है कि किसको आप ना सिर्फ इस गेम से बल्कि वोट आउट की तरफ भेजना चाहते हैं। मदिया को एक और कार्ड मिल गया, गेम रुकेगा। इरम, मदिया को कार्ड मिला जिसमें मदिया ने मुझे निकाल के बाहर कर दिया। उस टाइम मुझे बहुत 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 गुस्सा आया। मदिया की मेहरबानी थी मुझ पे कि उसने निकाल दिया इरम को, वरना वो थी कपास की सुंडी, उसने तो यूं यूं डगड़ जाना था कीचड़ के अंदर, वो कार्ड ढूंढ के ले आना था। तुमने पर्सनल जेलसी में शायद निकाल दिया, गेम का नहीं सोचा। खैर, मदिया और हैदर, एक ही विनर हो सकता है। जितने लोग बाहर खड़े हैं ये लोग गाइड कर सकते हैं। एंड गो। कार्ड निकाल लिया मैंने कहा भाई अब तू है विनर, अब कर मदिया को साइड में और तू जीत गया कार्ड। जैसी हैदर ने कार्ड निकाला मैंने कहा गुड यार, छा गया तू, बस फिट है। क्योंकि अगर मदिया को कार्ड मिल जाता तो बहुत बड़ा मसला होने लगा था। पहले डेयर को हैदर ने जीत लिया है। वो जो एक्साइटमेंट थी ना, मजा आ गया यार कि मैं जीता हूं ड्यूस्तान का पहला डेयर। हैदर, आप विनर हैं, बाकी सबके सब एलिमिनेशन में हैं। मैं 15 मिनट का टाइम दूंगा, जिससे बात करनी है यहां खड़े होकर कर लें। उसके बाद वोट आउट होगा और एक नहीं, दो नहीं, 3 लोग शो से बाहर जाएंगे। हम भी लिखेंगे। देखो मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। नहीं मैं नहीं समझता ये इनको मैं इस शो से जिनकी वजह से हम लोग कह सकें कि वो लोग डेयरिंग है, जिनकी वजह से हम लोग कह सकें अपने आप को पता नहीं क्या समझ। मेरे पास वो वोट्स हैं जो 3 लोगों को बाहर कर देंगे। पहला वोट Mountain Dew living on the edge. कौन है रिस्क टेकर? पहला वोट एहसन, सबाहत और नज़म। नेक्स्ट वोट हुमैरा, नजफ, एहसन। नेक्स्ट वोट इमरान, नजफ और इरम स्काफ वाली। नेक्स्ट वोट इरम, स्काफ वाली, मदिया और नाइला। नेक्स्ट वोट इरम, नाइला और मदिया। क्या हो रहा है यार? तुम लोगों को निकालना चाह रहा है? कोई प्लानिंग हो गई है? नेक्स्ट वोट मदिया, इरम और नाइला। ये तो सारे वोट ही तुम लोगों के खिलाफ जा रहे हैं।
मेरे पास आखिरी 4 वोट है। पहला, नाइला, इरम फातिमा और मदिया। तो यानी नाइला, मदिया और इरम फातिमा आप प्रॉब्लम में आने वाले हैं। क्या तुम्हें लगता है नेक्स्ट जितने वोट आ रहे हैं वो तुम्हारे खिलाफ होंगे? मुझे लगता है। नेक्स्ट वोट इरम फातिमा, मदिया, नाइला। नेक्स्ट वोट इमरान, सबाहत और नजफ। इसका मतलब यह हुआ कि मदिया, इरम फातिमा और नाइला आप तीनों को वोट आउट कर दिया गया है। पूछे कि डैम्पिंग, व्हाट द हेल इज Mountain Dew living on the edge. कौन है रिस्क टेकर? और जब पर्सनल क्वेश्चंस की बारी आई, टोटली सरप्राइज। मैंने कहा किस तरह क्वेश्चंस होने वाले हैं, लेकिन जब वकार भाई ने कहा आपने क्वेश्चन पूछने पर्सनल्स कि जिनसे आप लगता है जिनसे पूछने चाहिए, तो मैंने जो क्वेश्चंस लिखे क्यों बताऊँ अभी हैं, समथिंग सीक्रेट ना, कम ऑन यार। और लेकिन जब मुझसे क्वेश्चन पूछे कि डैम्पिंग, व्हाट द हेल इज दिस, कि मतलब कि बुलशिट यार, ये क्वेश्चन पूछने वाला है। पहला सवाल इरम स्काफ वाली से, लिखा हुआ यहाँ, तुम्हें पता भी है कि तुम गलत और घटिया इंग्लिश बोलती हो, फिर भी बोले जाती हो बिल्कुल गलत है, क्यों बोलती हो? एक्सप्लेन करो इसे। ये लिखा हुआ है, अगर तुम्हें लग रहा है मैंने पूछा है तो। ये लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता, अगर किसी ने बोला है तो मैं इनके इस क्वेश्चन की रिस्पेक्ट करूंगी। कौन ज्यादा हंस रहा है जिसने सवाल किया होगा? I don't know. All the people's laughing on me, but I don't think so. Okay. And secondly, thankful to him if he asks any questions to me, but I'm really respected him and him, her. I don't know. That's it. I have no any words for him, for her, because that's a formality. I don't know. That's because that's him feelings. That's why he asked me. I don't know. क्योंकि मैंने तो ये बोला है ना आप लोगों से कि ऐसा सवाल करें दूसरे को जान ले। Exactly. ये तो लग रहा है प्योर नफरत उसे है तुम्हारी कोई मसला नहीं है। या हो सकता है तुम्हारा इमेज अच्छा करने के लिए बोला। Okay, all right. If he hate me, and then I said I really respect him and I really love him. तुम्हारे एक्सेंट का शायद प्रॉब्लम उसे लगता हो। I don't know. बस I'm really. क्या बोलना चाहोगे जिसने भी सवाल किए? Thank you for giving him time and thank you for thinking about me. These questions. That's it. That's enough. I don't know who is the person he asking me these questions, and it's totally cheap questions he asked me. But I'm very satisfied myself, and you can watch me and you can see me. What I'm talking to you, and you understand me, and you understand me what I'm saying right now. So it's a very cheap questions he asking me, and her, I don't know he, she, what the hell. But I'm very proud of myself कि कि बंदी की personality है, तो किसी बंदे ने ऐसे question भी तो पूछ लिया ना, सबा। लेकिन मेरी बहन से बहुत ही फजूल और किसी बगैरत आदमी ने सवाल किया होगा कि उसे कहता कि सवाल ये था कि जब उसने आपसे किसी भी पॉइंट पे बात करने की ज़्यादा कोशिश की तो आपने बोला कि मैं भाई से पिटवा दूंगी। ऐसा क्यों बोला आपने उसे? ऐसा कुछ मैंने कहा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने ऐसी कोई लाइन बोली ही नहीं अभी तक। हो सकता है वो ये पूछना चाह रहा हो कि अगर वो आपसे बात करेगा तो क्या आप भाई को शिकायत लगाएंगी? ये भी हो सकता है ना, ये पूछना चाह रहा हो। ऑनेस्टली भाई बहन जरूर है, पूरा दिन 1 मिनट भी शायद हम साथ होते ही नहीं है। तो किसके साथ होती हैं आप? मैं अपने जो भी सारे कंटेस्टेंट हैं बात कर ली, या वैसे ही जो सोचना खुद बैठ की किया, उसके साथ तो मैं कभी हुई भी नहीं। भाई हम इंडिविजुअली आए हैं, तो ये पता नहीं किसके जहन में इतना पागलपन इकट्ठा हुआ है, लेकिन मुझे तो शक है कि ये इमरान ने सवाल किया था, क्योंकि वो मुझे जहाँ तक लगा है अभी तक वो मेरी बहन के करीब आने की कोशिश करता रहता है, लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूँ यार। क्या कहना चाहोगी जिसने ये सवाल पूछा है? पागल है। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने सवाल किससे किया था। मैंने सवाल किया था सबाहा से, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है और मुझे वो भाई वगैरह की तड़ियाँ क्यों लगाती है। मैं ना उसके भाई से डरता हूँ ना उसके बाप से डरता हूँ। मैंने एक दिन उसका रिश्ता आना तो है, मैं उसके घर में रिश्ता लेके जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताहा से। ताहा, आपको इरम और आयशा इतनी लाइक क्यों करती हैं, ये तो हमको बताइए। तो ताहा साहब तो यूं हो गए। यह सवाल पूछा गया है कि आयशा के साथ आपका कोई सीन है या इरम के साथ आपका सीन है, या आप उन्हें पसंद करते हैं?
ऐसा पहले तो कभी ना हुआ था। पहली बात तो ये कि मुझे दोनों में से किसी में इंटरेस्ट नहीं। ये सोचने वाले जो जिसने भी सवाल किया उसकी सोच का पता चल रहा है। तो यानी कोई सीन नहीं है ऐसा। और आयशा जो चली गई, मैं तो शर्म से क्या बोलता यार मैं। बस फिर चलो आयशा की तो खैर है, वो सबके सामने ही कर रही थी, मगर एक सवाल था इरम के साथ मेरा। मैंने बोला यार यहाँ हो गया सीन जो है ना, ये बनने वाला है स्कैंडल, क्योंकि इरम मैं समझता हूँ एक डिसेंट बंदी है और वो ये ना सोचे कि मैं वो छाल रहा हूँ और उसका इमेज ख़राब कर रहा हूँ मैं। इरम भी बहनों की तरह। मेरे से आवाज़ क्यों गायब हो गई? हाँ बिल्कुल सही बात, बहनों की तरह। बहनों की तरह बिल्कुल। अच्छा जी, ये सवाल इरम से है, क्या सवाल होगा? सर सवाल तो करें। क्या सवाल होगा? मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है जो पहले हुए। सवाल ये है इरम, सच सच बताना कि आपका और ताहा का अफेयर चल रहा है या नहीं। ये इरम से सवाल है। मैंने देखा नहीं था पहले क्यू कार्ड, वरना मैं आपसे उस वक्त नहीं पूछता। जी सर देखें, मुझे नहीं दिखाएं, आप लोग साथ रहते, इन्हें दिखाएं। जिस किसी ने भी ये क्वेश्चन किया है, मैं उसको ये क्लियरली बता दूं कि मैं इसे अपने भाई जैसा ही समझती हूँ। हम दोनों के बीच कुछ ऐसा अफेयर नहीं है। किसने किया होगा? ये दो लोग हो गए। ये पता नहीं किसके दिल में सर पेंच हो रही है, क्या है सामने आगे। किसी लड़की के बारे में है या किसी लड़के के बारे में? कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। दोनों ने किया। इमरान खान, आपकी खुद की कोई पर्सनैलिटी है या सिर्फ फिल्म स्टार्स को कॉपी करके जीना चाहते हो? सर मैं शाहिद कपूर को कॉपी करता हूँ। चल तूने साबित कर दिया कि तू कॉपी करता है। सर थोड़ी सी जो पूछा था मुझे, मैं बताता हूँ कि मैंने इनसे पूछा, इन्होंने मुझे कहा था, मैंने इनको सिर्फ सवाल किया था। तो कहाँ से तुम और शाहिद कपूर मिलते हो? सर मैं बाकी बता दे। सर ड्रेसिंग थोड़ी सी उस जैसी करता हूँ, बाकी वो ड्रेसिंग उस जैसी है तेरी? थोड़ी सी, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, थोड़ी सी तो टाई मिलती है। सर उसके अलावा भी सर क्या? उसके अलावा तेरे अंदर क्या चीज़ है जो उससे मिलती है? हाथ पैर उंगलियां क्या? बाल मेरे पहले वैसे बाल थे। भी वैसे हैं? पहले थे, अब नहीं, अब तो पहले स्ट्रेट। थे। सर अब तो स्ट्रेट करवा लिए, पहले वैसे थे। मदिया से सवाल है। मदिया आपसे सवाल ये है कि आपका और हैदर का क्या चक्कर है? एक्चुअली बात ये ना कि मेरी और उसकी नेचर काफ़ी मैच करती है। हम लोग फ्रेंडली हैं, हम लोग हर किसी से बात करते हैं और इसी को जानने की कोशिश करते हैं। उनका माइंड पढ़ना चाहते हैं कि वो हमारे बारे में माइंड क्या पढ़ना चाहते हैं। सोचते कौन है भाई आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि टेलीपैथी आती है आप लोगों को? नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग देखें कि उनके वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम लोग ये एज ए अगर पर्सन मुझे, तो वो मेरा भाइयों जैसे, मेरा उससे कोई सीन नहीं है। अब ज्यादा भाई बहनों के ड्रामे यहाँ नहीं चलाओ कि हर नहीं, बात मेरे पे वो भी भाइयों भाई है, जैसे। ये भी भाई, बस। और वैसे जो जिसने कहा है उसने किसी लड़की ने पूछा सवाल या लड़के ने? लड़के ने किया होगा। लड़के ने पूछा होगा। लड़के का इंटरेस्ट हो सकता है हैदर में? मदिया मुझे मिली, शक्ल से प्यारा नहीं लगता क्या? किसी के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए। कोई और बच्चे के साथ लिख देते, आयशा के साथ लिख देते ना, आए मजा आया था। अगर सीन है भी तो इसमें कोई टेंशन थोड़ी है। नहीं, टेंशन हो भी क्यों? मेरा सीन ही नहीं, जब तो मैं क्यों मानूं कि मेरा सीन है? नहीं, बेशक फ्रेंड्स हैं हम लोग, फ्रेंड्स अच्छे फ्रेंड्स हैं, गुड फ्रेंड है मेरा। फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ऐसा ना आपसे सवाल है और ये वही कर सकता है जो तुम्हें पर्सनली जानता हो। सही है। सवाल ये है कि आपने किसी मौलाना की लड़की को आस्क आउट किया था, उसके बाद उसके घर वाले आपके घर आ गए थे और घर आने के बाद जब आप डर गए तो आपने छत से छलांग मार दी। क्या ये बात सच है? आला सर है भी किसी ने मजाक बना के ऊपर नाम लिख दिया। छलांग मार दी थी सर, कोई सेंस बनती है इस बात से? नहीं तो इसका जवाब दो ना, सच है झूठ है? झूठ। ये जो आप सवाल जाया कर रहे हैं ना, ये आपको बाद में बड़े महंगे पड़ने वाले हैं। सर ये पूछा भी किसी लड़की ने, ये भी मैं बता दूं। लड़की इतना ज्यादा शिकल नहीं लगा। किस लड़की ने पूछा होगा अंदाजा? क्या कह सकता हूँ सर, ये भी हो सकती है सर, नायला भी हो सकती है। नायला ने पूछा होगा? वैसे ही शोगल के लिए सर। या नायला की तुम अटेंशन चाहते हो इसलिए तुमने बोला? नहीं सर, सवाल ही नहीं पैदा होता सर। हुमैरा और तहा से सवाल है। सवाल है कि एक घर है जिसका फ्लोर जो है वो शीशे का है। अब बताएं कि उसकी सीढ़ियां किस चीज की होंगी? जी तहा पहले आप। शीशे का उसने फ्लोर बनाया तो सीढ़ियाँ भी शीशे की होंगी। अच्छा यहाँ पर हम इस चीज को रोकते हैं। अभी किसी से भी मैंने ये नहीं पूछा कि किसने सवालात लिखे हैं, ये सवाल किसने लिखा है? सर आपने पढ़ा ही गलत है।
क्या लिखा है आप खुद पढ़ के बताएं। चले। 1 फ्लोर का हाउस है, छत पे जाने के लिए उसकी सीढ़ियाँ किस चीज़ की होंगी? सर एक मंजिले में सीढ़ियाँ हाँ, सीढ़ियाँ होती नहीं है। तुमसे मैंने पूछा था। अच्छा तुम इनका IQ लेवल चेक करने के लिए पूछा था? नहीं तो इसने तो छत पे जाने की बोली थी ना, छत पे जाने की सीढ़ियाँ। नहीं तुम समझे नहीं, चुप हो जाओ। छत पे तो जाने की सीढ़ियाँ होंगी ना। किस चीज़ की होंगी? जिसका घर बना हुआ है उसी की सीढ़ियाँ होंगी। अरे मतलब वुड की होंगी या मेटल की होंगी या 1 फ्लोर का घर है जहाँ पर एक ही फ्लोर है। सवाल इसका ये है, छत पे जाने के लिए वो लकड़ी की भी सीढ़ी रख सकता है। मेरा आप बताओ। सर मैं आंसर बताऊं, इसकी सीढ़ियां हैं ही नहीं, क्योंकि यार जब वो सही तो बोल रहे हैं हसन। विनर कैसा घुमाया, उसने आंसर पहले दे दिया था। एक हाउस होता है, 1 फ्लोर का हाउस है तो 1 फ्लोर में हाउस की छत नहीं होगी। शायद यूं भी होता है, उसके लिए सीढ़ियां लगाओगे छत पे जाने के लिए। फिर भी सीढ़ियाँ लगाएगी वो, ठीक है चले। आपको पता चल वो IQ देखना चाह रही थी और कोई चक्कर नहीं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइला से। नाइला आपसे सवाल है, तुम कहती हो तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा एक बच्चा भी है, तुम्हारे मुताबिक तुम 4 साल से मॉडलिंग फील्ड में भी हो, कभी तुम अपनी एज 18 बताती हो, कभी 20, ये सब क्या सीन है? नाइला बोला किसी को? बोला भाई ना तुमने किसी को? मैंने मजाक किया था, ऐसा कोई नहीं है, मेरा बच्चा ही है, मैं कोई शादीशुदा नहीं। किसने पूछा होगा ये सवाल? आई थिंक सो मदिया या हुमैरा ने पूछा। नहीं मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं, मैं भी लड़कियों में। तो ये पता चल गया कि आप लोग कुछ खास लोगों में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब आपके चैलेंज की बारी है। अब 12 लोगों के दरमियान जो डेयर होने वाला है वो आपके सामने है। Mountain Dew living on the edge. कौन है risk taker? क्या चीज नजर आ रही है? मड। अब करना ये है आप लोगों ने कि आप सब के सब इस कीचड़ में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद क्या चीज है मेरे हाथ में? कार्ड, वाइट कार्ड। एक वाइट कार्ड है। वाइट कार्ड आपने ढूंढना है। इसमें टोटल 11 वाइट कार्ड है। जो आखिर में बचेगा वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। यही होता है शोज में। यहाँ ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जैसे ही पहले बंदे को ये कार्ड मिलेगा गेम रुक जाएगी। वो ये कार्ड उठाएगा और वो ये मुझे बताएगा कि ये कार्ड वो किसको देकर बाहर करना चाहता है। जो एक रह जाएगा सिर्फ वो विनर होगा। मतलब जो हम जिसको निकालना चाहेंगे वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा, वो निकल जाएगा। ठीक। बेशक एक को निकालें या 2 को निकालें, एक कार्ड से एक निकल सकता है। जिसके पास ये कार्ड जिसको मिला उसके साथ वो भी बाहर आएगा, वो अंदर रहेगा रिंग में। ये कार्ड मिल गया, तुम अंपायर बन गए। अंपायर क्या करता है? फैसला लेता है। आपने फैसला करना है किसको बाहर करना है। बाहर कर दिया, कार्ड वहीं बाहर फेंक दिया। कार्ड मिलते ही गेम रुक जाएगा। समझ गए आप लोग? कोई सवाल तो नहीं है? तो जो आखिर में रुकेगा वो जीतेगा। जैसे ही पैर रखे तो पता लगने लगा जनाब ये कोई इतना आसान काम नहीं। और जब हम लोग कीचड़ में उतरे तो इतने पत्थर, इतने वहाँ पे लाइक शीशा टाइप चीजें जिससे हमारे हाथ कटिंग वगैरह। गो। कार भाई ने कहा गेम शुरू, तो मैं तो यूं घुस गया, यूं घुस गया, यूं घुस गया, यूं घुस गया। कार्ड निकला, कार्ड हाथ में चढ़ जाए। मुझे कार्ड नहीं काट लिया। दोनों को एक साथ मिला है, गेम रुक जाएगा। उमैरा किसको ये कार्ड देकर आप बाहर करना चाहते हैं? इमरान को देते कार्ड। उमैरा के हाथ में जब कार्ड आया तो उसने सबसे पहले मुझे निकाला। लाहौर की लड़की थी, मैं भी लाहौर का। मुझे नहीं लगता था कि वो मुझे निकालेगी, पर उसने सबसे पहले मुझे निकाला। किसको ये कार्ड देकर आप बाहर भेजना चाहती हैं? नज़म। नज़म।
मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा था कि शायद उसके सामने मैं ही था, सिर्फ इस वजह से उसने डर के मारे मुझे ही बाहर निकाल दिया। लेकिन उस टाइम मैंने कसम खा रही थी कि इससे बदला ज़रूर लेना है। बस सही, रुक जाए। दो को एक साथ मिला। किसको ये कार्ड देकर आप बाहर भेजना चाहते हैं? कार्ड मिल गया, मैं खुश। मैंने कहा भाई मैं तो बच गया, कार्ड मिल गया मेरे को। उसने पहला नाम कॉल किया, वो भी मेरा। आई एम टोटली शॉक। मैंने कहा मैंने तो इस बंदे से इतना वो है नहीं, और मेरा बिहेवियर भी इस बंदे से अच्छा है। बेटा कौन सा कार्ड है ये? उधर से एक बंदा आ गया, पता नहीं उसने मेरे साथ क्या दुश्मनी रखी हुई थी। क्या भाई ये कार्ड गलत है, आपने कचरा उठा लिया है। मैंने कहा भाई ये ही मेरी किस्मत में आना था, कोई ठीक ठाक कार्ड मेरी किस्मत में नहीं लिखा हुआ था। ये कार्ड नहीं है, ये देख, ये देख। चल हट। सॉलिड कार्ड चाहिए, सॉलिड कार्ड। मैंने कहा भाई इस दफा सॉलिड कार्ड ही ढूंढूंगा। इरम का मैंने नाम लिया था, मैंने कहा अगर इरम को कार्ड मिल गया। चलो भाई उठो। कौन है इमरान? जब अगले दिन हमें उठाया गया सुबह, हम लोगों को कहा कि आप लोगों का टाइम आ गया है डुएस्तान जाने का। हमने कहा ये चीज अभी जाएंगे डुएस्तान, ये महफिल होगा, ये कोठी बनी होगी, स्विमिंग पूल, ये साउंड सिस्टम, ये चीजें लश पश होगा। हमने कहा पिछला सीजन में तो सही डुएस्तान था, ये तो सीजन 3 है और हम लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो डुएस्तान ऐसा होगा कि मजा आ जाएगा। बताया तो नहीं है कुछ, क्योंकि डेयर है तो बताएंगे तो फिर हमारा वो सारा सीन खराब हो जाएगा उनका, तो वो हमें एकदम से सरप्राइज ही देंगे और तो कुछ नहीं हो सकता, सरप्राइज ही होगा। सरप्राइज नहीं, शॉक करेंगे। हाँ शॉक नहीं होगे ना, सरप्राइज देके तो हम लोग सरप्राइज हो जाएंगे। खूबसूरत मौसम है, ऊपर से खूबसूरत गाने भी लगे हैं, बहुत मजा आ रहा है, रोमांटिक माहौल बन गया। चढ़ गई। जब लोकेशन पे हम लोग जा रहे थे तो मौसम बहुत अच्छा था। मैं इससे पहले भी कई दफ़ा आ चुकी हूँ ऐसी जगह पे, लेकिन बहुत मज़ा आया। हम लोग रास्ते को बहुत इंजॉय करते जा रहे थे। काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी और धुंध वगैरह भी काफ़ी थी। हम लोग को ये था कि जब हम लोकेशन पे जाएंगे पता नहीं किस टाइप का डेयर होगा, क्योंकि जिस टाइप का मौसम होता जा रहा था, बादल काफ़ी आगे हुए थे, थोड़ा ख़तरनाक सीन लग रहा था। हमारे लिए वहाँ पे कोई फिट किस्म का बंदोबस्त किया हुआ है खाने पीने का। मैं पहले भी एबटाबाद मरी वाले एरिया में काफ़ी फिरता रहा। चलते गए उधर लिखा था यार एबटाबाद 20 किलोमीटर। मैंने कहा यार एबटाबाद में किधर इन्होंने डुएस्तान बनाया होगा। मैंने कहा मुझे क्या पता, शायद कोई वकार भाई के पहुंच बड़ी फिट है, फिट जगह पे डुएस्तान बनाया होगा। क्योंकि यहाँ पे हमने बोर्ड देखा 27 किलोमीटर एबटाबाद और इस रूट पे और कोई एबटाबाद के अलावा और कोई शहर नहीं है। ये कंफर्म है, हम तो एबटाबाद जाएंगे, ये कंफर्म है। अभी एबटाबाद जा रास्ते में हमको एक बोट नजर उधर हम इलायची के पकौड़े खाएंगे सारे मिलके बैठ के। नहीं उसके उधर जाके हमारा कुछ डेंजरस होने वाला है, ये तो पक्का है। वो तो वैसे का बर्गर भाई ये लिविंग ऑन नहीं पकौड़े में कुछ टास्क ऐसे नहीं, कुछ वकार ने कहा इस दफा उधर टफ होने वाला है, तुम लोग की नानी याद आ जाएगी तुम लोगों को। जब हम गए ना सुबह डुएस्तान, मैंने कहा ये किस जगह पे ले आएंगे हमें। यहाँ डुएस्तान ले आए। जगह ऐसी थी कि हमें लगा हम स्टोन एज में रहने वाले हैं। हर जगह ना कोई प्रॉपर कहीं सिटिंग एरिया, कुछ भी नहीं, बस ठीक है पत्थर ही पत्थर है, पानी पानी है। कैसे हैं आप लोग? शो में क्या होता है कि आपको किसी बहुत ही आलीशान जगह रखा जाता है, सुकून के साथ आप लोग रहते हैं, जिससे पहले कंटेस्टेंट्स आते रहे। इस दफ़ा मैंने ये सोच लिया था कि आप लोगों में से विनर वही होगा जो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सके। हो सकता है पूरा
दिन खाना ना मिले। ये भी हो सकता है कि आप लोगों को अपना खाना खुद तलाश करना पड़े। ये भी हो सकता है कि शायद आपको यहीं रहना पड़े, क्योंकि ड्यूइस्तान किसी एक गेस्ट हाउस या किसी एक घर का नाम नहीं है। ड्यूइस्तान मेरी नज़र में एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो लोग रहते हैं जिनमें हिम्मत होती है सच बोलने की, जिनमें हिम्मत होती है अपने ख्वाबों को सच बनाने की, जो ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तालियां पीटने नहीं आए, हम दुनिया से तालियां बजवाने आए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ फैन बनने नहीं आए, हम दूसरों को अपना फैन बनाने आए हैं। हर वो जगह ड्यूइस्तान है जहां पर हिम्मत वाले लोग रहते हैं। अब ये देख लो कि यहाँ पर बाद में हो सकता है कमरे भी ना मिले रहने के लिए, कपड़े चेंज करने की कोई जगह ना मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट किस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? बाथरूम जाने में। तो कैसा लगेगा जब बाथरूम ही नहीं होगा? जिसने जाना है अभी चला जाए, क्योंकि बाप को ऑफिशियली इस शो का हिस्सा बना दिया जाएगा। आपको माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज के लॉकेट्स मिलेंगे। तो सिर्फ एक लॉकेट के लिए यहाँ नहीं बैठो, दुनिया को दिखाने के लिए बैठो कि चाहे मुझे 3 दिन बगैर खाने पीने के यहाँ रहना पड़े, मैं रह के दिखाऊंगा या दिखाऊंगा। क्योंकि एक दफा फिर बता रहा हूं, माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज कौन है रिस्क टेकर? ड्यूइस्तान में आप पिकनिक पे नहीं आएंगे। कौन ये शो छोड़कर जाना चाहता है? तो यानी आप ऑफिशियली इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, खुद अपनी बजाना चाहते हैं। इससे पहले माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज में ऐसी कोई भी चीज कंटेस्टेंट्स को नहीं मिली, पहली दफा मिल रही है। अब देखते हैं कितनी हद तक तुम इसे निभा सकते हो। अब शुरू होता है आपका असल लिविंग ऑन द एज। क्योंकि आप 12 लोग 10-15 दिन के लिए साथ रहेंगे, तो आप लोगों को एक दूसरे को जानने और पहचानने का भी मौका मिलना चाहिए। अभी तक जो अपने अपने शहरों से आए हैं वो सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं। हो सकता है किसी पॉइंट पे आपको एक दूसरे का पार्टनर बनना पड़े, किसी को निकालना पड़े। तो इसके लिए यहाँ पर एक छोटी सी गेम होगी जिसको हम कहते हैं जान लो सेशन। आपको इस सेशन में क्यू कार्ड्स मिलेंगे। उस क्यू कार्ड पे आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, आप किसी भी ऐसे बंदे का नाम लिखेंगे जिससे आप कोई बहुत ही पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं। कोई भी ऐसा सवाल जो आप समझते हैं कि अगर मैं ये पूछ लूं इससे तो मुझे पता चल जाएगा ये क्या है, या मैं डायरेक्टली नहीं पूछ सकता, लेकिन अगर मुझे इसका जवाब मिल गया तो मुझे पता है कि मुझे इस शो में उसके साथ कैसे रहना है। और जब पर्सनल क्वेश्चंस की बारी आई, टोटली सरप्राइज, मैंने कहा किस तरह क्वेश्चंस होने वाले हैं, लेकिन जब वकार भाई ने कहा आपने क्वेश्चन पूछने पर्सनल, यू नो, कि जिनसे आप लगता है जिनसे पूछने चाहिए, तो मैंने जो क्वेश्चंस लिखे, क्यों बताऊँ अभी, है समथिंग सीक्रेट ना, कम ऑन यार। और लेकिन जब मुझसे